क्यों सऊदी अरब की ये राजकुमारी कर रही है हिंदू धर्म की पढ़ाई? आखिर क्यों सऊदी अरब की मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं से शादी करना चाहती हैं? और आखिर क्यों सऊदी अरब में मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं बुर्के का विरोध? आखिर क्या है इस्लाम का वो काला सच जो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत के साथ कर रहा है खिलवाड़? दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर अरब देशों में से एक है। हम सब जानते हैं सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र है और ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान भी है। सऊदी अरब में किसी भी गैर मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलती है। अगर किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति को सऊदी अरब में नागरिकता चाहिए तो उसे सबसे पहले इस्लाम कबूल करना होता है। इसके बाद ही वह सऊदी का नागरिक बन सकता है। सऊदी अरब इस्लाम का गढ़ माना जाता है और मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर मक्का मदीना भी सऊदी अरब में ही मौजूद है, जहां पर हर साल हज की यात्रा में तमाम मुल्कों के करोड़ों मुसलमान पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से सऊदी अरब में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिसे सभी मुस्लिम देशों को हैरत में डाल दिया है। जिस तरह सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक के बाद एक मुसलमानों के विरुद्ध फैसले ले रहे हैं, उसने मुल्ला मौलवियों की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि सऊदी अरब की सबसे खूबसूरत राजकुमारी भी अब इस्लाम धर्म की बजाय हिंदू धर्म को ज्यादा पसंद कर रही है और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रही है। लेकिन सवाल यह है, जिस इस्लाम धर्म में हिंदुओं की बुराई की जाती है, आखिर इस इस्लाम को मानने वाली राजकुमारी क्यों हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है? क्यों सऊदी अरब की राजकुमारी बुर्के का विरोध कर रही है? कैसे सऊदी अब से इस्लाम के अंत का संकेत मिल रहा है? और आखिर किस तरह से सऊदी अरब में मौलाना मुस्लिम महिलाओं के साथ जादगी करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंत में आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जिसको सुनकर आपको गर्व महसूस होगा कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अरब देशों की राजकुमारियों को उनकी सुंदरता के साथ उनकी काबिलियत के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक रब के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी अमीरा अल तवील भी है, जो एक फैशन आइकॉन होने के साथ साथ एक समाजसेवी भी है। अमीरा का जन्म भी सऊदी के शाही परिवार में ही हुआ था, लेकिन उनके माता पिता तख्त के उत्तराधिकार में हिस्सा नहीं रखते थे। लेकिन वालिद से शादी के बाद अमीरा आधिकारिक तौर पर सऊदी की राजकुमारी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, अमीरा के साथ भी वही हुआ जो बाकी मुस्लिम लड़कियों के साथ होता है। कम उम्र में ही उनकी शादी एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी गई। जब अमीरा की शादी की गई तो उनकी उम्र महज 18 साल ही थी और अल वालिद से अमीरा की शादी की गई, जो अमीरा से लगभग 28 साल बड़े थे। लेकिन अल वालिद से शादी के बाद अमीरा आधिकारिक तौर पर सऊदी की राजकुमारी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, अमीरा की खूबसूरती नायाब थी और उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो दिखने में बिल्कुल उनके पिताजी के समान ही थे। इसलिए ये शादी कुछ ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और साल 2013 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया था। इसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुत्ती अल मुहैरी से शादी की थी। आपको बता दे कि अमीरा की पढ़ाई अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से हुई है। जब राजकुमारी अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई हुई थी तो उनके ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो हिंदू धर्म से नाता रखते थे। जब राजकुमारी अपने हिंदू दोस्तों की संस्कृति को देखती तो धीरे धीरे उनका भी हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। अमीरा को अपने हिंदू दोस्तों से हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को मिलने वाली स्वतंत्रता के बारे में भी पता चला, जिसको जानकर राजकुमारी एक पल के लिए दंग रह गई थी, क्योंकि जो स्वतंत्रता हिंदू धर्म में महिलाओं को दी जाती है वो इस्लाम में कभी भी नहीं मिल सकती है। इस्लाम में जो भी स्वतंत्रता दी गई है वह केवल पुरुषों को दी गई है। वे लोग अपनी मनमर्जी से कितनी भी बीवियां रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस्लाम में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक बीवियां रखेगा उसे जल्दी से जन्नत प्राप्त होगी। इसके अलावा किसी भी औरत को इस्लाम के अंदर 3 बार 3 तलाक बोलकर छोड़ने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जिस तरह एक वैश्या किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना लेती है,
उसी तरह इस्लाम धर्म में भी महिलाओं के साथ शादी करके उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है और बाद में जब मुस्लिम लोगों को लगता है कि वह अपनी बीवी से बोर हो चुके तो उसे 3 बार तलाक बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हिंदू धर्म है जहां पर पति और पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं और हिंदू धर्म में तो 1 से अधिक पत्नी रखने पर ही मनाही है। जब सऊदी अरब की राजकुमारी को हिंदू धर्म की इस अच्छाई के बारे में पता चलता है तो वह और भी ज्यादा हिंदू धर्म को पसंद करने लग जाती है और ठान लेती है कि जब वह सऊदी अरब वापस लौटेंगी तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी और इस्लाम में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी कड़ा विरोध करेंगी। इसी संकल्प के साथ राजकुमारी अपने देश वापस लौट आई है और देश लौटने के बाद उनका विवाह अल वालिद के साथ कर दिया जाता है और अल वालिद ने शादी के बाद ही अमीरा को अल वालिद बिन तलाल फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था, जिसके जरिए उन्होंने देश में लोगों को मदद पहुंचाने के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। यह फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो दुनिया भर में गरीबी हटाने, त्रासदी में मदद, महिलाओं के अधिकार और अंतर्धार्मिक संवाद के लिए काम करता है। सऊदी अरब के अंदर राजकुमारी लगातार हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महिलाओं को एकजुट कर रही है। राजकुमारी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को हिंदू महिलाओं की आजादी के बारे में बताने का प्रयास कर रही है ताकि मुस्लिम महिलाएं भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और आज जिस हलाला का शिकार वो हो रही है उससे उन्हें मुक्ति मिल सके। यह केवल तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। इसके लिए राजकुमारी ने पूरी दुनिया के अंदर 60 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय खोले हुए हैं जहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जा रही है। अल वालिद से तलाक के बाद भी अमीरा महिला अधिकारों के लिए काम कर रही है। भले ही अब वो सऊदी की राजकुमारी नहीं है, लेकिन अमीरा जैसी कई महिलाओं के कारण ही सऊदी अरब में बीते कुछ सालों में कई बदलाव हुए हैं। लेकिन दोस्तों 2016 के अंदर अमीरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना हिजाब के ही ट्रेडिशनल कपड़ों में फोटो शेयर कर दी थी, जिसके बाद उन पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में उन पर थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया गया और फिर छोड़ दिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है और इसमें जो महिलाओं के लिए कानून तय किए गए हैं वो बहुत ही सख्त है। जैसे कि सऊदी अरब की महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं। वैसे इस बारे में कोई ऑफिशियल कानून तो नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी रिवाज महिलाओं को ड्राइविंग से रोकते हैं। माना जाता है कि ड्राइव करने वाली महिला सामाजिक मूल्यों की कदर नहीं करती है। इसके अलावा सऊदी अरब में महिलाएं शॉपिंग के दौरान कपड़ों का ट्रायल नहीं ले सकती हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ट्रायल रूम में महिला की नग्नता के बारे में सोचकर शॉपिंग स्टोर में मौजूद पुरुषों के लिए कंट्रोल रख पाना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब में महिला यदि घर से बाहर निकल रही है तो उसके साथ या तो उसका पति होना चाहिए या फिर उसके रिश्ते में लगने वाला कोई भी व्यक्ति का होना जरूरी है, वरना उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। वहां के कट्टरपंथियों और धार्मिक रिवाजों में इस बात का जिक्र सुनने को मिलता है कि अगर महिलाएं अपने घर से बाहर अकेली जाएंगी तो इससे उनके बदचलन होने की संभावना रहती है। तो देखा दोस्तों, आपने सऊदी अरब के अंदर महिलाओं की जिंदगी कितनी बाधित है, लेकिन अमीरा जैसी सऊदी अरब में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो लगातार महिलाओं पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वैसे दोस्तों, आपका राजकुमारी अमीरा के द्वारा सऊदी अरब में हिंदू धर्म को लेकर जो काम किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और सच्चे हिंदू होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।